हरे कृष्णा। आज की चर्चा का प्रारंभ हम करना चाहेंगे एक छोटी सी कथा के साथ, जो कि रामायण से ली गई है। एक बार वानर सेना के बंदरों ने ये देखा कि भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी उपवास कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करता देखकर वानरों ने सोचा कि क्यों ना हम भी उपवास करें। सभी वानरों ने सहमति से उपवास करने का निर्णय लिया। उनमें से एक वानर ने कहा, मित्रों, मैंने सुना है कि उपवास करने से शरीर अत्यधिक दुर्बल हो जाता है। यदि ऐसा हुआ तो हम उपवास के अगले दिन वृक्ष पर चढ़कर फल कैसे खाएंगे। उस वानर की ये बात सुनकर बाकी सभी वानर भी चिंता में पड़ गए। फिर अपने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देते हुए उस वानर ने कहा, देखो, एक काम करते हैं, चलो हम अभी से वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। जैसे ही अगले दिन उपवास समाप्त होगा तो हम तुरंत फल तोड़कर खा लेंगे। तो बस फिर क्या था, सभी वानर उपवास रखने के लिए तैयार हो गए। अचानक एक और वानर बोला, मित्रों, हो सकता है कि हम उपवास के बाद इतने कमजोर हो जाएं कि फल भी ना तोड़ पाएं। चलो ऐसा करते हैं कि वृक्ष के ऊपर जाकर फल भी तोड़ कर रख लेते हैं। उपवास खत्म होगा तो फिर हम फल खा लेंगे। अभी दूसरे वानर ने ये सुझाव दिया ही था कि एक तीसरा वानर भी उठ खड़ा हुआ और बोला, मित्रों, मुझे तो लगता है कि ये उपवास बहुत कठिन होने वाला है। हमें तोड़े गए फलों को अपने हाथ में ही पकड़ लेना चाहिए ताकि उपवास समाप्त होते ही हम तुरंत उसे खा सकें। ये सुनते ही एक चौथा वानर बोल पड़ा, लेकिन मित्रों, सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम फल को मुंह में ही रख लें ताकि जैसे ही उपवास समाप्त हो हम तुरंत उसे खा लें। तो सहसा एक पांचवा वानर इस प्रकार बोला, मित्रों, क्या पता हम में इतनी शक्ति भी ना हो कि हम फल को चबा सकें। चलो ऐसा करते हैं, इन फलों को खा ही लेते हैं। पेट पूजा करने के बाद उपवास करेंगे। सभी वानर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और देखते ही देखते वृक्ष के सारे फल खत्म हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने उपवास का पालन किया। तो ये कथा आपको हास्यास्पद तो अवश्य लगी होगी, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस कथा के माध्यम से हम आज किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। इन सभी वानरों को आवश्यकता से अधिक सोचने का रोग था, जो केवल इन्हें ही नहीं अपितु आजकल हम सबको सता रहा है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर हम सभी आवश्यकता से अधिक सोचने लगते हैं, परंतु इतना मानसिक श्रम करने का कुछ परिणाम नहीं निकलता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार एक औसत व्यक्ति के मन में प्रतिदिन 60,000 विचार आते हैं और इनमें से 90% विचार ऐसे हैं जिसे हमारा मन बार बार दोहराता है। अब कल्पना कीजिए कि इस पर भी यदि हम आवश्यकता से अधिक सोचना शुरू कर दें तो हमारे मन का क्या हाल होगा। लेकिन चिंता मत करिए, भगवान श्री कृष्ण के होते हुए किसी भी समस्या का निवारण ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो चलिए पलटते हैं भगवत गीता के पन्ने और देखते हैं कि भगवान ने इस ओवर थिंकिंग की समस्या का क्या समाधान दिया है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण हमारे मन के स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक में, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस श्लोक के अनुसार भले ही मन अत्यंत चंचल है और इसे दमन करना कठिन है, परंतु फिर भी अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में किया जा सकता है। इस श्लोक से हमें ये समझना है कि मन का स्वभाव हमें विचारों में उलझाए रखना है, परंतु हमें अपनी आत्मा के स्वभाव में स्थित होकर उसे निर्देशित करना चाहिए। एक अनियंत्रित मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और एक नियंत्रित मन हमारा सबसे अच्छा मित्र। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगत् सजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इस श्लोक के अनुसार जब हम निरंतर किसी विषय पर विचार करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप आसक्ति उत्पन्न होती है। ये आसक्ति इच्छा को जन्म देती है और इच्छा से क्रोध जागृत होता है। जब हम किसी एक ही विचार को बार बार अपने मन में दोहराते हैं तो वो विचार हमारे मन में घर कर जाता है और फिर चाह कर भी हम उसे अपने मन से नहीं निकाल पाते। इसलिए भगवान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि हम इस श्रृंखला को आरंभ ही ना होने दें। अब भला हम इस चंचल मन को किस प्रकार वश में कर सकते हैं? तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में बताते हैं कि मन को केवल बुद्धि से ही नियंत्रण में किया जा सकता है। और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जब हम अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाते हैं तो मन सहजता से नियंत्रित हो जाता है। इसका सरल स्वभाव ये है कि यदि सोचना ही है तो हम अपने परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्यों ना सोचें।
इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में ये भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमो ते संगस्त्वत्कर्मणि। कोई भी कार्य करते समय हमें ये अवश्य देखना चाहिए कि उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है और ना ही परिणाम के बारे में सोचकर उसे बदला जा सकता है। परिणाम अच्छा हो या बुरा, वास्तव में वो हमारे हित के लिए होता है। यदि हम केवल इतना समझ लें तो ओवर थिंकिंग के इस रोग से बचना मुश्किल नहीं होगा। आज की इस चर्चा का यही निष्कर्ष निकलता है कि ओवर थिंकिंग में हमारे मन का सबसे बड़ा हाथ है। यदि हम इसे नियंत्रित करना सीख ले तो ये मन हमें अपने लक्ष्य तक सरलता से पहुंचा भी सकता है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति करना। इसलिए हमें हर क्षण ये विचार करना चाहिए कि ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हम भगवान के निकट जा सकें। एक शुद्ध भक्त सदा यही सोचता है कि अपने आसपास की सभी चीज़ों को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी ओवर थिंकिंग ही है, परंतु एक आध्यात्मिक स्तर पर। इसलिए ओवर थिंकिंग करने की बजाय हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमारा प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास को भगवान की शरण में रखना चाहिए। जब हम भगवान को समर्पित होकर कोई भी कार्य करते हैं तो फिर उसका फल अच्छा हो या बुरा, उसके विषय में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम कोई भी कार्य जब भगवान को समर्पित करके करते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी भगवान स्वयं उठाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। जीवन की समस्याओं के समाधान भगवत गीता के ग्रंथ से ढूंढने का हमारा ये प्रयास अगर आपको सराहनीय लग रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। और ऐसी और अन्य वीडियो को सुनने के लिए और उसको बनाने में हमारी सहायता करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवत गीता से जुड़ी हुई और कोई भी समस्या का समाधान हम आपके लिए लेकर आए तो उसके विषय में भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो चलिए अब आपके काम की बात बताती हूँ। आप डेली हमारे चैनल पर शास्त्रों से सुनाई जा रही इन सभी कथाओं को सुनती होंगी, है ना? कई बार आप सोचती भी होंगी कि ये कथाएं तो अच्छी है, लेकिन अगर इन कथाओं को मैं अपने जीवन से जोड़ पाऊँ और शास्त्रों के ज्ञान को अगर अपने जीवन में उतार पाऊँ तो कितना अच्छा होता। और आप जानते हैं ये पॉसिबल है। जी हाँ, सभी शास्त्रों का सार है भगवत गीता और इसी भगवत गीता के ज्ञान को सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए हम आपके लिए आत्मसात कोर्स लेकर आए हैं। ये 18 सेशंस का ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स है और वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए। हर महिला की लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। हर महिला अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्ट्रगल और चैलेंजेस को हैंडल करने के कुछ अच्छे सॉल्यूशंस भी हैं और उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस आत्मसात भगवत गीता कोर्स में, जो कि शुरू हो रहा है 6 दिसंबर 2025 शनिवार से शाम 5 बजे से। तो जल्दी से रजिस्टर करें। और हाँ, पहले ही बहुत सीट्स फुल हो चुकी हैं और अब सिर्फ कुछ ही सीट्स रह गई हैं। तो इस कोर्स के रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाएं उससे पहले आज ही रजिस्टर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप अपने अंदर वो चेंज फील करेंगी जिसका कभी आपने सपना देखा था। आपको भगवत गीता के वो गहरे इंसाइट्स मिलेंगे जो शायद ही कहीं और मिले। और हाँ, अपनी उन महिला मित्रों को भी इसे शेयर करें जो जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है और कोर्स की पूरी जानकारी भी है। तो जल्दी से रजिस्टर करें, क्योंकि हर महिला का अधिकार है एक खुशहाल, संतुष्ट और सार्थक जीवन जीने का, और भगवत गीता उसका रास्ता दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों तथा परिवारजनों को शेयर कर दीजिए। और हम आपसे मिलेंगे भगवत गीता से जुड़े हुए एक और विशेष वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।